हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 25 जीके के सवाल जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले टाइम में है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। साथ ही साथ हर क्वेश्चन हर सवाल को जब के आंसर्स देने के लिए आपको मिलेगा कुल 5 सेकेंड्स का वक्त। आपको उन 5 सेकेंड्स में इसके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये समझ लो कि ये आपका एक क्यूज़ की तरीके की होगी और उनको आपको उस क्यूज़ के सहारे ही लगभग आप इसको क्यूज समझो। और अगर आपने इस 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चंस के भी आंसर हमें सही सही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स माने जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सवाल नंबर 1 है हमारा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको उन चारों ऑप्शंस में से इसके आंसर सोच के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको और भी देरी का वक्त चाहिए तो आप इसके लिए हमारे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके सही सही आंसर्स भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र किसे माना जाता है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो आप उसे आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र प्रधानमंत्री को माना जाता है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें पूछ रहा है कि लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री करते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी तरीके के और भी क्यूज़ का लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इसी तरीके के क्यूज़ की हमेशा लाभ उठाते रहे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सवाल नंबर 4 कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मनोनीत होते हैं, नियुक्त होते हैं या चयनित होते हैं या निर्वाचित होते हैं। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो नियुक्त होते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 5 कह रहा है कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। कह रहे हैं कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। आपको इन चारों ऑप्शंस में से उनके बारे में बताना है कि इंदिरा गांधी है, अटल बिहारी वाजपेयी या जवाहरलाल नेहरू या ये तीनों है। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। आई होप बहुत सारे लोगों ने इसके सही सही आंसर्स भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले हमारे इंदिरा गांधी जी भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी और जवाहरलाल नेहरू भी, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा डी के साथ, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 6 कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद किस तरीके का होता है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको दिख रहा होगा वो 4 ऑप्शंस की परंपराओं पर आधारित है या संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक पर या संविधान पर या ये इन तीनों में से सारे गलत है। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो आपका संविधान द्वारा गठित होता है, यानी कि आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 7 कह रहा है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो 5 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऊपर हमने देखा था कि प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि शपथ जो दिलाते हैं वो भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि सामान्यतः जो है प्रधानमंत्री वो कैसे होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के या राज्यसभा के बहुमत दल के नेता या लोकसभा के बहुमत दल के नेता। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो आपके लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ऑप्शन में आपके लोकसभा के बहुमत दल का नेता नहीं लिखा हुआ रहता तो आप लोकसभा का सदस्य भी लिख सकते थे, बट अगर ऑप्शन में जैसे ही आपको आ जाए लोकसभा के बहुमत दल का नेता तो आपको वही आंसर्स करेक्ट होंगे। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पर नियुक्त हो सकता है। कह रहा है भारत में जो है एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है एक व्यक्ति अधिक से अधिक क्या वो कितनी ही बार प्रधानमंत्री बन सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 10, कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आपके ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन में हो सकता है आपके प्रधानमंत्री के नाम होते हैं या फिर प्रधानमंत्री लिखा होता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 11, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि संघीय मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 12, कह रहा है भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है। आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। आपको बताना है कि किस तरीके से पहले कौन बने थे, उसके बाद कौन बने थे, किस तरीके से इनका कालानुक्रम है। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले तो हमारे जवाहरलाल नेहरू आए थे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद की बात करें तो इन सारे ऑप्शंस में इंदिरा गांधी जी आई थी। उसके बाद की बात करें तो मोरारजी देसाई जी आई थी और उसके बाद आए थे चौधरी चरण सिंह। तो आपका इस तरीके से सीरीज बन जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सवाल नंबर 13 की, कह रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते थे अगर आपके ऑप्शन में बहुमत दल का नेता होता है तो बहुमत दल का नेता, नहीं तो लोकसभा का सदस्य। नेक्स्ट है सवाल नंबर 14, कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, वो आपका अनुच्छेद 75 में लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है उसी तरीके से सवाल नंबर 16 है हमारा कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो किसका नेता होता है। उच्च सदन का में अल्पमत का या बहुमत का, निम्न सदन में बहुमत या अल्पमत का। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो आपका निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रधानमंत्री किस तरीके के होते हैं। आपका समय शुरू हो रहा है। अब आपके चारों ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए गए हैं, तो चलिए समय। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 18, कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की कम से कम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, या फिर उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, या निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौन होता है, जो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद होता है, या फिर जो सर्वाधिक उम्र का सांसद होता है, या लोकसभा में बहुमत दल का नेता, या राष्ट्रपति जिसमें बनाना उचित समझे। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री वही बनता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो कैसा हो सकता है, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, नहीं हो सकता है, या फिर हमेशा होगा। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारत का प्रधानमंत्री जो है वो सत्ता दल का सदस्य अध्यक्ष हो सकता है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 22, भारत के प्रधानमंत्री का पद किस तरीके का होता है। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो संविधान द्वारा सृजित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पूछ रहा है कि जिस समय नियुक्ति हुई थी वो उस समय इन चारों में से कौन से प्रधानमंत्री थे जो कोई भी संसद के सदस्य नहीं थे। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नियुक्ति के समय जो है हमारे इन चारों ऑप्शंस में से पीवी नरसिंह राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो किसी भी संसद के सदस्य नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कह रहे कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। इन चारों ऑप्शंस में से कौन से प्रधानमंत्री है जिन्होंने एक बार पद हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी आपकी एक ऐसी प्रधानमंत्री थी इन चारों ऑप्शंस में जिन्होंने कि पद पर हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। नेक्स्ट है कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। भारत का प्रधानमंत्री जो है वो अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, या फिर अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखती है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में नहीं थे, या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्य में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, या फिर इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारत का प्रधानमंत्री जो है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।